हेलो हेलो। तो गाइस हम फाइनली अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट का। मतलब बेसिकली अगर हम पढ़ने पे आए तो हमें सबसे पहले परसेंटेज करना चाहिए, फिर रेशो प्रपोर्शन करना चाहिए, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट लॉस के बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड देन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद जो बेसिक चैप्टर्स वो चलते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन आना ज़रूरी है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका इम्पोर्टेंस है इसकी बड़ी ज़्यादा एसआई और सीए के चैप्टर में। ठीक है, अभी पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट होता क्या है। ये इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पर हमें पता होना चाहिए ना कि इंटरेस्ट होता क्या है। देखो इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट को हम मतलब हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, ब्याज होता है। ठीक है, तो मान लो हमने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया, तो जो हम पैसा जमा कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो भी पैसा हमने जमा कराया, जो हमने डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक में, वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल। और बैंक वाले इसी प्रिंसिपल पे हमें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इसी प्रिंसिपल पे बैंक वाले हमें देंगे इंटरेस्ट। अब मान लो हमने 100 रुपये जमा कराया और बैंक वाले उस पर हमें 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो फाइनली हमें जो एक साल मान लो एक साल में वो 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो एक साल के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा टोटल। ये 100 तो मिलेगा, इसमें 10 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो कितना पैसा मिलेगा, 110 रुपये मिलेगा। अब इसमें 100 क्या था हमारा प्रिंसिपल, 10 क्या था हमारा इंटरेस्ट, और 110 हमारा क्या था, ये अमाउंट बन जाता है। तो अभी आपको अमाउंट का पता लग जाता है। अमाउंट क्या होता है, हमें कितना पैसा मिला है टोटल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद। तो अमाउंट का अगर कोई पूछ ले क्या होता है, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है इसमें हमें, अब देखो मान लो हमने 1,10,000 हमने बैंक में जमा करा दी, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब बैंक वाले हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं हमें 10% का पर एनम। इसका मतलब क्या है, बैंक वाले हर साल हमें 10% देंगे हमारे प्रिंसिपल का। तो पहले बताओ हमारे प्रिंसिपल का 10% है कितना, इसका 10% सोल्व करना पड़ेगा। तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 1000। तो मतलब बैंक वाले हर साल हमें 1000 रुपया तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो मान लो हमने टाइम 3 साल के लिए निकालना है। अगर एक साल में बैंक वाले हमें 1000 दे रहे हैं, तो 3 साल में बताओ टोटल कितना इंटरेस्ट दे देंगे हमें। तो 3 साल में बैंक कितना इंटरेस्ट दे देगा हमें, 3000 का इंटरेस्ट दे देगा। अब अमाउंट बताओ कितना बन जाएगा हमारा। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इस केस में क्या हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10,000 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 13,000। मतलब 10,000 हमने जमा कराया था 3 साल के लिए, हमें मिला कितना, 13,000 मिल गया। ठीक है, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। अब इसका फॉर्मूला नोट कर लो सारे। पहले क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। और वैसे हमने फॉर्मूले से कभी करना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले से करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इतनी हम बेसिकली सिंपल भी करते तो हो जाता। ठीक है, अब इसी को हम पहले फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है, हमें ऐसा निकालना, प्रिंसिपल हमें दिया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का दिया, टाइम 3 साल। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 3,000। हमें अमाउंट बताना था, अमाउंट कितना, तो 10,000 हमारा प्रिंसिपल था, उसमें 3,000 इंटरेस्ट जुड़ गया, तो कितना हो गया ये 13,000। ये था हमारा फॉर्मूले वाला तरीका। इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज में रेशो में परसेंटेज में करेंगे पहले। ठीक है, अब देखो हमने, अब पहले समझ लेना। ठीक है, हमने 10,000 जमा कराया, इधर मान लो हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है, टोटल कितना मिला हमें। ठीक है, और ये मान लो हमारा अमाउंट है, हमने 10,000 जमा कराया, हमें बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बैंक वाले हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10% का। तो 3 साल में कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा, 30% इंटरेस्ट होगा। तो मतलब हमें 30% की वैल्यू चाहिए।
तो प्रिंसिपल को हमने हमेशा क्या मानना है, 100% मानना ही मानना है। प्रिंसिपल को हमने हमेशा क्या मानना है, 100%। तो अगर 100 एक्चुअली में, देखो इधर परसेंटेज में हमारी वैल्यू कितनी 100, बट एक्चुअली में 10,000 है। अब इस 100 को 10,000 कैसे बनाएंगे सोचो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 10,000 बनेगा ना। तो जिस नंबर से उधर मल्टीप्लाई करते हैं हम इधर भी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट, 3,000 का इंटरेस्ट, दोनों का ऐड करके क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट बन जाएगा, जो कि कितना है 13,000। अच्छा पहले ये रेशो वाली टेक्निक समझ जाओ, ठीक है। अब 5:3 है। अगर 5:3 चल रही है तो 15 कितनी होगा बताओ। तो 15 निकालने के लिए हम पहले देखना पड़ेगा कि 5 को 15 कैसे बनाएं। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 15 बना होगा ना। तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 9। मतलब रेशियो में दोनों साइड सेम ही चीज़ होती है। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी मल्टीप्लाई। अब देखो 10:8। तो अगर ये होता हमारा कितना 5, अब बताओ इधर कितना आएगा। अब देखो 10 को 5 बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इधर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4। मतलब दोनों साइड सेम ही चीज़ चलती है, ठीक है। थोड़ा और कंसेप्ट समझेंगे तो समझ सकते हैं, वैसे बाद में समझेंगे, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, हमें लंबा नहीं खींचना, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें सिंपल इंटरेस्ट जो मिला कितना मिला 800 का। कितने साल में मिला, 6 साल में हमें मिला। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था हमारा 5.5% का, ठीक है। इस इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट जो हमें 600 पे मिला 4% के रेट पे कुछ टाइम के लिए। हमें बताना कि ये टाइम क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है पहले बताओ, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल सी बात, P कितना हमारा 800, रेट कितना 5.5 बाई 100, टाइम है हमारा 6 साल। अब दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना चेक करो 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम का हमें पता नहीं है। बट उन्होंने ये भी दिखा, एक लाइन पढ़ने वाली है इसमें कि जो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, इस इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट दूसरे के। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मतलब इनको आपस में हम एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं हम। तो 800 इंटू 5.5 बाई 100 इंटू 6 इक्वल टू 600 इंटू 4 बाई 100 इंटू टी। अब जो कट रहा है वो काट देना हमने, ठीक है। 0 0 0 0 6 6 4 2, तो इधर से हमारी टी की वैल्यू आ गई 11 साल। अब ये देखो ये हमें हमेशा, अब तो हमने कर लिया, ठीक है, कंसेप्ट का हमें पता लग गया क्या क्या किया हमने। बट बेसिकली हमें सबसे पहले यही लाइन पढ़नी है जहाँ लिखा कि पहले वाला इंटरेस्ट दूसरे के इक्वल है। हमें पता है कि दोनों इंटरेस्ट आपस में बराबर होने वाले हैं, हम इधर ही काट देंगे सब कुछ, ठीक है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो 0 0 0 0 कट गया, 6 6 कट गया, 4 से 2 कट गया, और 2 इंटू 5.5 11 साल। देखो ना इतना जो लंबा हमने किया था वो करने की ज़रूरत नहीं, इधर ही हमारा आंसर आ गया 11 साल का, ठीक है। जिसने वो नोट नहीं किया वो पीछे रिपीट करके देख सकता है। हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल लेवल का, ठीक है। ये जो मैंने 26-27 क्वेश्चन है शायद, इसमें हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे। ये सिर्फ इसलिए ताकि इसमें डिफ़िकल्ट भी हैं इजी भी हैं, हम बस डेमो पर्पस के लिए बना रहे हैं, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है। देखो इस सम 9,000 हम लैंड करें हैं, कुछ हिस्सा उसका 7% पे और कुछ 9% पे, और ईयरली हमें ओवरऑल हमें 8.5% का इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। चाहे कुछ कम, कुछ हिस्सा हमने कम पे चढ़ाया, कुछ ज़्यादा पे चढ़ाया, बट हमें ओवरऑल 8.5% का मिल रहा है, ठीक है। हमने बताना वो दोनों हिस्से पहले वाला हिस्सा कितना था, दूसरे वाला हिस्सा कितना था, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए हमें क्या करना है, हमने इसमें एलिगेशन लगा देना है। अब एलिगेशन कैसे लगता है, पहला बताओ, पहले पे इंटरेस्ट कितना 7% का, दूसरे पे 9% का, ओवरऑल कितना 8.5% का। इसको माइनस कर दो, इधर से कितना आ गया 0.5, इसको इधर से माइनस कर दो, आ गया 1.5। तो दोनों की रेशियो जब काटेंगे हम
तो ये तो कट गया, पॉइंट कट गया, तो 1:3। ये हमारी रेशो आ गई, मतलब कि जो हमने हिस्से तोड़े होंगे 9000 को, तो उसको इन हिस्सों में तोड़ा हमने, मतलब टोटल हमारा कितना है 9000। बट इधर कितना हमारा टोटल बन रहा है 4, तो मतलब 4 हमारा किसके बराबर है 9000 के। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2250, मतलब एक पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी है 2250। अब बताओ 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2250 को, तो ये आएगा 6750। अब क्वेश्चन में हमें पूछा था 9% वाला हिस्सा कौन सा है, 9% वाला इधर है, तो इधर वाला कितना हिस्सा 6750, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इतना सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं बस आप लोग ट्राई करो, मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं लगता फिर हम करेंगे, ठीक है। चालीस सेकंड है, ट्राई करो क्वेश्चन करने का। सेम ही क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है, कोशिश करो आपसे निकलता है कि नहीं निकलता। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये एलिगेशन से नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमें क्योंकि कोई परसेंटेज नहीं दिया, हमें डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि जो पहले वाला इंटरेस्ट है वो दूसरे वाले इंटरेस्ट के बराबर है, ठीक है। हम ये तो पता लग गया कि पहले वाला दूसरे के बराबर है, टाइम दोनों में सेम है, तो टाइम अगर सेम है तो टाइम लिखने मैंने पहले क्या बोला ऊपर ही काट देना होता है, ठीक है। तो इधर 10 कटा, इधर कितना कटा 5, तो कितना आ गया 2 3। तो मतलब अगर हम लिखते हैं इसको, दोनों का इंटरेस्ट बराबर है ना, पहले वाला इंटरेस्ट दूसरे के बराबर है। हमें पता नहीं 6000 हमने दो हिस्सों में तोड़ा, हमें पता नहीं पहला हिस्सा कौन सा दूसरा हिस्सा कौन सा। हमने मान लेते हैं कि पहला वाला P1 था, इसको हमने 10% पे चढ़ाया, ठीक है, 1 साल के लिए। P2 हमने 15% पे चढ़ाया, मान लो 1 साल के लिए, ठीक है। अब दोनों की रेशो इधर से निकल जाएगी हमारी 2 3, तो P1/P2 कितना आ गया हमारा 3/2, और दोनों की रेशियो हमारे पास आ गई कितनी 3:2। अब देखो ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। टोटल हमारा 6000 है, बट रेशियो में हमारा टोटल कितना बन रहा है 5, मतलब 5 पार्ट हमें किसके बराबर दिए 6000 के। तो एक पार्ट की वैल्यू जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। अब क्वेश्चन लास्ट वाला पार्ट देखो, हाउ मच इज़ द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। हमें इंटरेस्ट निकालना है, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब कोई भी एक हम दोनों में से वैल्यू निकल जाए, हमारा प्रिंसिपल निकल जाए, तो इंटरेस्ट तो दोनों पे सेम था, कहीं से भी निकाल दो, ठीक है। अगर एक पार्ट हमारा 1200 तो दो पार्ट 2400, मतलब सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल हमारा 2400 है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम बताओ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा 2400 निकल गया, सेकंड पार्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 15% का, और टाइम तो हमें पता कितना 1 साल का, एक ही साल ना 1 ईयर। जब हम इसको काटेंगे तो 15 इंटू 24 कितना हो गया 240 120, 240 120, तो ये हो गया 360। तो अगर आपको समझ आया तो बताओ कमेंट में। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करके ऑप्शन कमेंट में मेरे को आंसर दो, इसका आंसर क्या है सही वाला, ठीक है। थैंक यू लेक्चर ज्वाइन करने के लिए।